हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आज साइकोलॉजी का लेसन 8 है जो कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिवों की संख्या 24 है, मतलब 24 है। लेसन का नाम मनोवैज्ञानिक और जीवन है। मनोवैज्ञानिक जीवन क्या है, आइए जानते हैं। मनोवैज्ञानिक एक जीवन है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता है। ये सभी की जीवन की कल्पना है जो कि हमारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेसन 8 के पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्न में से कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है? यह क्वेश्चन लेसन 8 का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की संख्या 24 है। हम पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन विपदा नहीं है, मतलब प्रश्न 1 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा सुनामी, तीसरा विषैली गैस या कारखाने का रिसाव, या चौथा है जो बाढ़ है। तो हमारा इस लेसन का आंसर तो आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक का मतलब ईश्वर का देन। ईश्वर के द्वारा कौन विपदा नहीं है? तो भूकंप ईश्वर कहलाते हैं, सुनामी भी ईश्वर का तरह होता है, विषैला गैस कारखाने से जो निकलता है यह प्राकृतिक नहीं है, और बाढ़ भी प्राकृतिक है। इसलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, विषैले गैस एवं कारखाने में रिसाव। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है? जो पर्यावरण खुद निर्माण करता है, जैसे नगर, बांध, पुल, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपको घ, मतलब उपयुक्त सभी। नगर भी, बांध भी और पुल भी, यह सभी निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है, जिसका आंसर 2 का घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। मानव निर्मित विपदा उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो विपदा होता है उसका उदाहरण कौन नहीं है? तो युद्ध, तूफान, महामारी या कारखानों में विषैले गैस का रिसाव। तो 3 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया विपदा इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान। तूफान मानव नहीं बनाता है, युद्ध बनाता है। महामारी का कारण हो सकता है, कारखाने में विषैले गैस का कारण मानव हो सकता है, लेकिन तूफान का कारण मानव नहीं हो सकता है। यह ईश्वर की प्राकृतिक, यह एक मतलब प्रकोप है। 4 नंबर प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक के 3 उपागमों का वर्णन किया जाता है? क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक के 3 उपागमों का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन है स्टोकोत्स, ख नंबर में जॉन डोनाल्ड, ग नंबर में एल्बर्ट बंदूरा, घ नंबर में एडवर्ड हॉल। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको क, स्टोकोल्स, मतलब यह 4 नंबर का आंसर क्या हो गया? क। 5 नंबर, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देखता है? ऑप्शन है कि अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य या उपयुक्त सभी। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ग, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, मतलब पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य को मान्यता आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के रूप में दिया जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो गया आपको? तो 5 नंबर का आंसर ग हो गया। चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, आप 9th में भी 10th में भी चिपको आंदोलन पढ़े होंगे। वही कह रहा है, उत्तराखंड का एक आंदोलन था जिसका नाम चिपको आंदोलन था। यह मानव पर्यावरण के संबंध में था, मतलब इंसान और जंगल के बाद संबंध में था। किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 6 नंबर का आंसर हो जाएगा क, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। 7 नंबर, निम्न में कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण हैं? निम्न में कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण हैं? क नंबर का ऑप्शन है शोर, ख नंबर भीड़, ग नंबर प्राकृतिक विपदाएं और उपयुक्त घ नंबर सभी। तो 7 नंबर का आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। शोर भी हो सकता है, भीड़ भी हो सकता है और प्राकृतिक विपदाएं भी हो सकती है। 8 नंबर प्रश्न, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त, पर्यावरण मतलब आप जानते ही हैं, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? मानव कौन से ऐसे कार्य को करता है जिससे पर्यावरण के संबंध को मतलब कुछ नुकसान पहुंचता है? तो ऑप्शन है अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य, ख नंबर में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य,
नैमित्तिक परिप्रेक्ष उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ग, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। मतलब 8 नंबर का आंसर क्या होगा? ग। पर्यावरण के क्षतिग्रस्त का जो आंसर है वह आपका ग है, जिसका नाम क्या है? नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। चलिए प्रश्न 8 तक आपका क्लियर हुआ। 9 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। दबाव एक स्थिति है। दबाव एक स्थिति है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दबाव जो है आपको यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसलिए 9 का आंसर क्या होगा? क होगा। 10 नंबर CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदर्शित करता है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं? तो क नंबर मृदा, ख नंबर जल, ग नंबर वायु या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ग, वायु। CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु को प्रदर्शित करता है। 11 नंबर प्रश्न है। कार्य निष्पादन का पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषताएं निर्धारित करती है? तो इसके ऑप्शन इसमें और आगे नहीं हटने पर आगे, इसलिए इसका 11 नंबर का आंसर क्या होगा? घ होगा। कार्य निष्पादन पर शोर प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषताएं निर्धारित करती है? तो कार्य निष्पादन के शोर के प्रभाव के शोर का आंसर जो है वह आपको घ होगा, जो आगे आपको घ नंबर का आंसर मिल जाएगा। घ नंबर आपका उपयुक्त सभी, मतलब भविष्यवाणी, कथनीयता, नियंत्रणीयता और आगे एक पृष्ठ में दिया हुआ था वो। 12 नंबर भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? ऑप्शन है दिसंबर 1984, ख नंबर दिसंबर 1986, ग नंबर मई 1984 और घ नंबर जनवरी 1984। तो आपको 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आपको क हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर क, मतलब दिसंबर 1984 में भोपाल गैस के अंदर गैसों में रिसाव हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, अविशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते वह कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिक, ख नंबर में धातु से बने पत्र, ग नंबर में टीन और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? तो वह उपयुक्त सभी होगा। इसका आंसर प्लास्टिक भी कहलाते हैं, धातु से बने पत्र भी कहलाते हैं और टीन भी कहलाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते वह प्लास्टिक और धातु के पत्र और टीन, ये तीनों कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर घ होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 14 नंबर, निम्न में से किन कारणों से अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं? निम्न में से किन कारण कोई बताइए जो अभिताज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं? आंसर है शोर, ख नंबर का आंसर है प्राकृतिक विपदाएं, ग नंबर में है प्रदूषण और घ नंबर में भीड़। 4 आंसर दिए गए, उसमें से किसी एक आंसर सही है। तो कारणों को अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं, इसका 14 का आंसर हो जाएगा आपको ख, प्राकृतिक विपदाएं। 14 का आंसर क्या होगा? ख, प्राकृतिक विपदाएं। चलिए अब जानते हैं 15 नंबर, अंतर व्यक्तित्व भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? भौतिक शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा वह आपको क हो जाएगा। मतलब अंतर व्यक्तित्व भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? तो वह आंसर होगा आपको भौतिक दूरी बनाए रखता है। हर भौतिक दूरी व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। 16 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिर स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार के अंतर व्यक्तित्व की दूरी को बताया है? तो ऑप्शन है जॉन डोलार्ड, ख नंबर में स्टोकोल्स, ग नंबर में एडवर्ड हॉल। मतलब आप 16 नंबर का रहा मनोवैज्ञानिक के स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 के अंतर व्यक्तित्व की दूरी बताया है। किसने? तो 16 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा ग, एडवर्ड हॉल ने यह बताया था कि मनोवैज्ञानिक की स्थिति की निर्भरता के आधार पर 4 भागों में अंतर व्यक्तित्व की दूरी बांटा गया है। इसलिए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? ग होगा, एडवर्ड हॉल। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, अंतरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है? ऑप्शन है 18 इंच तक,
ख नंबर का ऑप्शन है 4 इंच से 10 फुट तक, ग नंबर में है 4 इंच से 8 फुट तक, घ नंबर में है 18 इंच से 4 फुट तक। अतरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा क, 18 इंच तक वह दूरी बनाए रखता है। 18 नंबर, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। क के ऑप्शन में दिया है पर्यावरण की समस्याओं से संरक्षण करना, ख नंबर में पर्यावरण को नष्ट करना, ग नंबर में स्वास्थ्य पर्यावरण को उन्नत करना, घ नंबर में पर्यावरण मित्र वस्तुओं का उपयोग करना। मतलब पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है, इसका आंसर ख होगा, पर्यावरण को नष्ट करना। मतलब ख नंबर क्या है? पर्यावरण को नष्ट करना। मतलब पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करना ही इसका आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, निम्न में से किस पर निर्धनता मतलब गरीबी तथा वंचन की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? निम्न में से किस पर निर्भरता तथा वंचन की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा, ख नंबर में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, ग नंबर में व्यक्तित्व और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको घ। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? घ, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस निर्धनता तथा वंचन की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और व्यक्तिगत, और घ नंबर में उपयुक्त सभी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का? घ होगा, उपयुक्त सभी। 20 नंबर, निम्न में कौन पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण का संरक्षण मतलब बचाव करने के प्रोत्साहक क्रियाएं हैं? ऑप्शन है वाहनों की अच्छी हालत में रखना, ख नंबर में वृक्षारोपण करना, उनकी देखभाल करना, ग नंबर में कूड़ा करकट को निपटारे के प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो 20 नंबर का आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब तीनों इसका आंसर होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर कार्य को करना, वृक्षारोपण करना, देखभाल करना, कटाई से रोकना, कूड़ा करकट से बचाना, ये सारे इसके आंसर होंगे। इसलिए आपको 20 नंबर का आंसर क्या होगा? घ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।